कम हैं और हनुमान जी के मंदिर। तो भगवान ने अपने से आगे अपने भक्त को कर दिया। जैसे पिता अपने से बड़ा अपने बेटे को देखना चाहता है, ऐसे भगवान अपने से बड़े अपने भक्त को देखना चाहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने से भी बड़ा किसे बनाना चाहते हैं? अपने। अच्छा, आपको भी भगवान ने बड़ा बनाना चाहा। सर्वप्रथम मैं यहाँ के आयोजनकर्ता सभी उन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जिनके द्वारा ये सत्संग की गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। तो जिसमें हमारे विक्की भैया हैं और पूरी टीम है, और पंडित जी यहाँ सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो पूरे आयोजक परिवार के लिए तालियां बजा के सबका स्वागत वंदन करें। और आप सब यहाँ आए इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। आप सब गौरी गोपाल भी आइएगा, वृंदावन आइएगा, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये समझ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपने से आगे किसे रखना है, और हम लोग अपने से आगे किसे रखते हैं? किसे रखते हैं? ठीक है। अब हम लोग आज सुनेंगे भगवान राम का चरित्र। किनका चरित्र सुनेंगे? भगवान राम। राम किसे कहते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। राम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो सबके हृदय में रमें, जो सबके हृदय में चित्त में रम जाएं, रमण करें, उन्हें राम कहते हैं। तो राम कहाँ हैं? आप सबके बाहर और भीतर दोनों में। सीय राम मैं, तो यहाँ मैं इसलिए कहा गया कि बाहर और भीतर। हम जैसे हम पृथ्वी के अंदर हैं, और पृथ्वी किसके अंदर है? कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, इसमें से एक पृथ्वी उसका एक हिस्सा है। तो जैसे हम पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी आकाश गंगा के अंदर है, ऐसे ही हम राम के अंदर हैं और राम हमारे अंदर है। ये पूरा संसार राम के भीतर है। लिखा है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो सब संसार भगवान में समाया, और भगवान किस में समाये? भक्त में। भगवान हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था अंदर? थे ना। तो संसार भगवान में। जब मैया यशोदा ने कहा मुंह खोल, तो ना हम भक्षितवान अम्बा, भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा मिट्टी नहीं खाई ना, मुंह खोल। और जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में, बोलो हाँ। और वो भगवान हनुमान जी के भीतर है। समझ में आ रही है? तो पूरा संसार भगवान के अंदर है, और भगवान किसके अंदर है? तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? जितना एक माँ अपने बेटे से करती है। अच्छा, माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है कि नहीं? लेकिन जितना प्रेम एक माँ बेटे से करती है ना, उस प्रेम से करोड़ों गुना अधिक आपका प्रेम तो 1% आप मान लीजिए। अभी जो बाकी 99% है, और उसमें और जोड़ दीजिए हजारों प्रतिशत अधिक, तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है ऐसे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं? लगता है? कैसे पता कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? आप लोग अमेरिका आ गए तो भगवान भी बालाजी आपके लिए अमेरिका आ गए। तो ये प्रेम नहीं है? जहां जहां गैया, जहां जहां बछड़ा होगा वहां वहां गैया होगी। आपको गैया को कहीं ले जाना है तो गैये के बछड़े को गोद में उठा लीजिए और बछड़े को लेके चलिए। तो जहां जहां बछड़ा जाएगा गैया को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप उसके, हाँ, जैसे बछड़े के पीछे गैया चलती है ऐसे भक्त के पीछे भगवान चलते हैं।
जहाँ जहाँ भक्त वहाँ वहाँ भगवान। तो भगवान विग्रह रूप में हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। तो भगवान राम जो सब में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। अच्छा, राम जी के पिता कौन हैं? दशरथ। कितनी संख्या है? 10। राम जी कहाँ प्रकट हुए? जहाँ संख्या 10 थी, 10 रथ। और राम जी ने मारा भी 10 अंक वाले को, दशानन। वहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, 10 रथ और दशानन। तो राम जी 10 से क्या समझाना चाहते हैं? आपने कभी इसमें विचार किया कि 10 का अर्थ क्या है? नहीं, आज विचार कर लेते हैं। तो 10 का अर्थ है कि राम जी प्रकट हुए हैं 10 रथ। रथ मीन्स हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? टोटल 10। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री मीन्स आँख से ज्ञान है रूप का, कान से ज्ञान है श्रवण का, नाक से ज्ञान है गंध का। गंध का ज्ञान कहाँ से होता है? नासिका से। स्वाद का ज्ञान कहाँ से होगा? जीवा से। टच का, स्पर्श का ज्ञान कहाँ से होगा? त्वचा से, है ना? तो कितनी इंद्रियां हो गई? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख, आँख किसका ज्ञान कराती है? रूप का। कान किसका ज्ञान कराते हैं? शब्द का। नाक किसका ज्ञान कराती है? और जिह्वा किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का। और चमड़ी किसका ज्ञान कराती है? टोटल कितने हो गए? ये ज्ञान इंद्रियां से हमें क्या हो रहा है? ज्ञान। अब 5 कर्मेंद्रिय और हैं। कर्मेंद्रिय मीन्स जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्म क्या है? जैसे मुख से अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। तो मुख मेरा बोल रहा है, बोलना बतलाना, ये प्रथम कर्म। तो एक इंद्री कर्मेंद्री मुख, दूसरी हाथ लेना देना, ये कर्म है। तीसरा पाँव चलना फिरना, कितने हो गए? 3। और 2 गुप्तेंद्री मूत्रद्वार मलद्वार, मलमूत्र का त्याग भी कर्मेंद्री है, वो कर्म करता है। टोटल कितने हो गए? कर्मेंद्री 5, ज्ञानेंद्री टोटल हो गए 10। यही है 10 रथ। ये क्या है? इन 10 रथों को कौन चलाता है? मन। सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। मन का राजा कौन है? बुद्धि। बुद्धि का राजा कौन है? विवेक। विवेक का राजा कौन है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश। ये आगे भी समझाएंगे। अभी आप केवल 10 समझिए। तो कितनी इंद्रियां हो गई? 10 इंद्रियां हो गई। तो राम जी कहाँ प्रकट हुए? दशरथ जी। इंद्रियां 2 तरह की होती हैं। ये तो 10 हो गई, पर इंद्रियां 2 तरह का इसका प्रकार है। प्रकार क्या? एक इंद्री होती है बहिर्मुखी और एक इंद्री होती है अंतर्मुखी। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुखी और एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में अंतर जानते हैं? जो बाहर को देख करके सुख माने, जैसे आपको संसार का वैभव सुख ये अच्छा लगे, तो ये बहिर्मुखी, मतलब आप संसार के चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। संसार भी तो प्रभावित करता है ना। बड़ा, अब हेलीकॉप्टर आ जाए प्रभावित करेगा, एरोप्लेन प्रभावित करती है, वाह इतना सुंदर, ये सब चीज़ें प्रभावित। सुंदर सी वादियाँ, सुंदर सा समुद्र, बाहर की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता, पशु पक्षी की सुंदरता, जीव प्रकृति की सुंदरता हमें प्रभावित कर लेती है। ये बहिर्मुखी है। जब हम बाहर की ओर ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान किसकी ओर है? बाहर की ओर। जब ध्यान बाहर की ओर हो तो वो बहिर्मुखी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां सुख कहाँ ढूंढ रही हैं? बाहर। चलो उसको देखते हैं, चलो उससे बात करते हैं, चलो उसको स्पर्श करते हैं, चलो वहाँ जाते हैं। तो हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जो बाहर सुख ढूंढता है उसकी इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। पर एक और व्यक्ति होता है जो बाहर को नहीं देखता, देखता है कि तो सब प्रपंच है, आज है कल नहीं होगा। फिर वो कहाँ जाता है? अंतर्मुखी। वो अपने अंतर चित्त में ढूंढता है, अपने अंदर की खोज करता है कि मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस सृष्टि में आने का उद्देश्य क्या है। क्या लड़ना मेरा उद्देश्य है, क्या झगड़ना मेरा उद्देश्य है, क्या निंदा करना मेरा उद्देश्य है, क्या सिर्फ पैसा कमा के बड़ा बंगला बनाना केवल ये मेरा उद्देश्य है। ये सोच करके वो आत्मचिंतन करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ और ईश्वर की प्राप्ति ही मेरा मूल उद्देश्य है। नदी बहती है, हजारों किलोमीटर बहती है, पर नदी को शांति कहाँ मिलती है? समुद्र से मिलकर मिलती है। नदी को शांति कहाँ मिलती है? समुद्र से। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती तब तक वो उथल पुथल करती रहती है, परेशान रहती है। ऐसे ही आप कितनी भी दौलत, कितना भी कुछ कमाओ, पर वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब जीवात्मा का मिलन परमात्मा से होगा, नदी का मिलन समुद्र से होगा, तब जाके शांत हो जाएगी। और गंगा की कलकल वहाँ समाप्त होती है जहाँ सागर से मिलती है, और फिर वो हो जाती है गंगा सागर। ठीक है, तो ये है मिलन। तो आप, एक व्यक्ति है जो बाहर शांति खोज रहा है कि बड़ा घर बना लेंगे तो शांति हो जाएगी, मजा आ जाएगा, शादी कर लेंगे मजा आ जाएगा, शादी हो गई मजा आया, बच्चे हो जाएंगे मजा आ जाएगा, बच्चे हो गए मजा आया, अरे बच्चे पढ़ लिख के योग्य हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो गए अब तुम्हें पूछता नहीं, बहू देखती नहीं, मजा आया। सारी जिंदगी मजे की तलाश थी। सारी जिंदगी किसकी तलाश है? मजा। मजे मीन्स यहाँ सुख, यहाँ सुख है। किसकी तलाश है? सुख की तलाश है। छोटे से लेकर बच्चा छोटा पैदा हुआ तो उसका सुख है माँ का हृदय, माँ का दूध पीता है, उसे अच्छा लगता है ना, तो उसका सुख क्या है? माँ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अब बड़ा हो गया, अब रोटी भी खाने लग गया, दाल चावल भी खाने लग गया, उसे लगा नहीं अब माँ में मजा कम है, माँ में सुख कम है, ये वाला खिलौना मिल जाता तो ज्यादा मजा आ जाए, माँ ये वाला दिलाओ, ये वाला नहीं ये वाला चाहिए। तो बच्चे का अभी सुख कहाँ था? माँ। बच्चे का पहला सुख क्या है? उसकी। फिर बड़ा हुआ तो माँ से सुख नहीं मिला, अब उसे खिलौना चाहिए, नहीं मोबाइल दो, हमें मोबाइल दो। अब मोबाइल तुम छीन लोगी, तुम पे गुस्सा हो जाएगा, जबकि पहला सुख आप थी। लेकिन पहले सुख आप थी, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब उसका सुख माँ नहीं रहा, अब उसका सुख मोबाइल हो गया। थोड़ा और बड़ा हो गया, किसी छोरी से प्यार व्यार हो जाएगा तो फिर वो मोबाइल नहीं, फिर उस मोबाइल में उसी से बात करेगा, उसका सुख वो स्त्री हो जाएगा, हाँ या ना, वो पुरुष हो जाएगा, स्त्री और पुरुष। फिर और बड़ा होगा, स्त्री से बोला नहीं ये तो अच्छी नहीं है, ये तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसको छोड़ा, उसके चक्कर में भागा, बोले वहाँ सुख ज़्यादा है। फिर उसके पास जाता है, चलो फाइनल शादी कर लेता है, शादी कर लिया, अच्छा लगा, सुख की तलाश थी। शादी के बाद कुछ समय बाद आया कि नहीं अब बच्चा होना चाहिए, पर बच्चा तो हो ही नहीं रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे डॉक्टर साहब 4 साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि दवाई खाओ, थोड़ा दिन दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। तो क्या हुआ, अभी सुख कहाँ था? पहले सुख माँ में, फिर खिलौने में, फिर स्त्री में, फिर लगा नहीं बच्चा होगा तब ज़्यादा सुखी होंगे, तो फिर सुख आ गया बच्चे में। फिर बच्चे बोले ये तो पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के योग्य बन जाए, अब पढ़ लिख के योग्य बन गए, अब सुखी है। बोले नहीं जॉब ही नहीं लग रही है, अभी सुख नहीं है, थोड़ा जॉब लग जाए फिर पूरे सुखी हो जाएंगे। फिर जॉब लग गई, अब सुखी हो नहीं, अब अच्छी दुल्हन मिल जाती मेरे छोरे के लिए, बेटे के लिए, तब सुखी हो जाता। फिर शादी हो गई, अच्छी दुल्हन, अब बहू आई तो मुंह फुला रही है, अरे महाराज हम तो बड़े परेशान हैं अपनी बहू से, बहू तो देखती भी नहीं है, रोटी भी नहीं देती, सम्मान भी नहीं करती, ठीक से बात नहीं कर रही है। छोरा को लेके, बेटे को लेके चली गई, पड़ोसी बन गया बेटा। सारी जिंदगी बहुत शांति से सोचेंगे तो आपको तलाश किसकी रहती है? सुख की। लेकिन आपकी आयु बीतने को आई, वो सुख मिला ही नहीं जिस सुख की तलाश में मनुष्य बनकर आए थे। वो सुख यदि संसार में होता तो संसार का हर सुख सुविधा पाने वाला सुखी हो जाता, कह देता कि बस मेरा हो गया गोल पूरा। पर नहीं, अभी बूढ़ा जिसके बाल पक गए और जो हिल रहा है, जिसके सिर विर हिलने लग गए, बुढ़ापा, अति बुढ़ापा, जर्जरता आ गई, बुढ़ापे में नहीं सिर हिलने लग जाता। तो ऐसी स्थिति में भी पूछो कि आप संतुष्ट हो, तो उसकी भी अभी कोई इच्छा है कि नहीं? जो बिल्कुल बूढ़ी अम्मा हो गई है, दादी डंडा लेके चलती है,
हिल रही है चलने में मैया, पर अभी भी कोई इच्छा है। मतलब आप पूरे होने को आए पर आपकी इच्छाएं पूरी, इसी को कहते हैं बहिर्मुखी। जहां सारी जिंदगी बीत गई पर वो मुकाम नहीं मिला जिसे पाने निकले थे, वो शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सुख बाहर ढूंढ रहे थे, इसलिए शांति नहीं मिली। लेकिन हमारे सनातन में ऋषि मुनि बाहर की खोज में नहीं, भीतर की खोज में चले तो हजारों साल ध्यान में डूबे रहे। हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई। राम जी ने कहा, हनुमान बताओ, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, बताओ तुम्हें कहाँ का राजा बनाऊं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कहीं का नहीं, अपने चरणों में रखिए, बस इतनी कृपा करिए। तो हनुमान जी ने संसार का हर वैभव छोड़कर राम के चरणों को चुना। क्यों? क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जिसकी खोज में आप निकले हैं, आप अमेरिका घूम लिए, भारत भी घूम लिए, और भी 10-20 देश का विजिट कीजिए, सब देशों में जाइए, पर शांति तब तक नहीं है जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? समर्पण, आत्मसमर्पण। कहाँ? भगवान में। तो जगत में सुख ढूंढना बहिर्मुखी है, और ईश्वर में समर्पण कर देना, ईश्वर के चित्त में, ईश्वर के चिंतन में खो जाना। मेरे भीतर वही है, मैं उनका ध्यान करूं और पैसे कमाऊं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पैसे ना कमाऊं, पैसे कमाऊं, जरूरतें पूरी करूं, काम करूं, बच्चे की सेवा करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, पर सब कुछ करता हुआ मैं ये ना कहूं कि मैं इसका पिता हूं, इसकी माँ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमें अपने को शून्यता की ओर ले जाना है। किसकी ओर? गंगा जी जब समुद्र में जाके मिली तो शून्य हो गई कि नहीं? नर्मदा जी जब समुद्र से मिली तो शून्य हो गई कि नहीं? फिर तो शून्य क्या है? शून्यता का अर्थ है, बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो शून्य होती है, मतलब खाली, जीरो। खाली है और उतर गई, और जब उतर गई तो भर गई, और भर के अब वापस आ गई। यदि आप भरे होंगे तो भरे ही हैं, फिर और क्या भरेगा? इसलिए पहले खाली होना पड़ेगा। जब आप जगत की बुराइयों से खाली हो जाएंगे, जगत से खाली हो जाएंगे, तब आपके चित्त में जगन्नाथ भर जाएंगे, अर्थात भगवान भर जाएंगे। अभी भगवान को जाने की जगह नहीं। जैसे भगवान आपके हृदय में कदम रखते हैं तो आपके हृदय में निंदा है, चुगली है। आपका हृदय अब हृदय नहीं रहा, आपका हृदय डस्टबिन हो गया है। नहीं हो गया? सही बताओ, आपको पुरानी बातें याद हैं कि नहीं? इसने ये बोला था, इसने ये किया था, इसने ये मेरे साथ किया, सब कुछ याद है ना? आपको याद है। यदि आप भूल गए तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने अपने हर बुराई को अपने अंदर रखा है कि मेरे को इसने ये कहा था, इसने ऐसा किया था। हमने संजो के किसे रखा है? बुराइयों को। जबकि संजो के किसे रखना चाहिए? भगवान को संजो के। अब चित्त में भगवान। हम अच्छाइयों का भी क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे? आप बहुत बुरे हैं तो हम क्या करेंगे? गुण दोष दृशिर दोषा। शास्त्र कहते हैं ना किसी का गुण देखिए। गुण ठीक है, ग्रहण कर लीजिए अच्छाई, आप में कोई अच्छाई है, मैंने ग्रहण कर ली, ठीक है, अच्छाई तो ग्रहण कर लूं, पर चिंतन व्यक्ति का ना हो जाए। चिंतन सदा किसका बना रहे? भगवान का। क्योंकि व्यक्ति का चिंतन, इसलिए हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में कहा है कि सम्मान और अपमान कितने होते हैं? सम्मान और, आप बताइए क्या सही है, सम्मान कि अपमान? क्या अच्छा है? सबको सम्मान चाहिए। सबको क्या चाहिए? पर मुझे एक बात बताएंगे, सम्मान यदि आपका हो गया, आज यदि आपको प्रधानमंत्री या चलो अमेरिका के राष्ट्रपति जी बुलाएं और आपको सम्मानित कर दें कि आपको ये मेडल दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री जी आपको निमंत्रण दें कि आप आइए और आपको ये मेडल, आपका ये सम्मान, जैसे ही आपका सम्मान होगा वैसे ही आपके अंदर क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? जोर से, अहंकार, अभिमान, आपका दर्प, आपका घमंड, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो बढ़ना स्टार्ट होगा। तो सम्मान के बदले हमें मिला क्या? अहंकार। क्या मिला? तो सम्मान हमें क्या दे रहा है? अहंकार। फिर हम ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे। जानते नहीं हमें कौन, हमें तो सम्मान दिया उन्होंने, तुम नहीं जानते हमें।
तो सम्मान हमें अहंकारी बनाता है। रावण कौन था? अहंकारी। ठीक है, अच्छा सम्मान ने क्या दे दिया? अहंकार। अच्छा अपमान क्या देगा? यदि मैं आपका अपमान कर दूं तो आपको क्या आएगा? क्रोध। तो अपमान से क्रोध मिलता है और सम्मान से अहंकार। अब दो को पकड़ लीजिए, क्रोध को पकड़िए और अहंकार को। अब ये बताइए क्रोध और अहंकार में कौन अच्छा है? जोर से। कोई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं है ना। क्रोध अच्छा है? हाँ, क्रोध वहां अच्छा हो जाता है जहां आप समाज की सेवा के लिए, अच्छे कार्य के लिए क्रोध करें। जैसे भीष्म पितामह ने, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे, वहां उन्हें क्रोध करना था। किस पर? दुशासन पर नहीं किया। नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। इसलिए क्रोध अच्छी चीज है यदि अच्छे काम के लिए किया जाए तो। बेवजह का क्रोध हानिकारक है। तो आपका सम्मान हुआ तो अहंकार आया और अपमान हुआ तो क्रोध आया, और दोनों ही नरक के कितने दरवाजे हैं? बताइए, नरक के कितने दरवाजे हैं? 4। नरक के 4 दरवाजे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाछ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जेहि संत। तो नरक के 4 दरवाजे हैं। 4 में ये 2 मुख्य हैं, अहंकार और क्रोध। तो आपको सम्मान हो या अपमान, इसलिए जो भक्त होते हैं वो सम्मान और अपमान दोनों से दूर रहते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सम्मान अपमान दोनों का त्याग कर दीजिए। ना सम्मान की चाह रखिए, ना अपमान से प्रभावित होइए। हर समय भगवान का चिंतन करना यही धर्म है। यदि आप ऐसे हो गए तो संसार का कोई भी व्यवहार आपको प्रभावित नहीं करेगा। फिर आपको क्या परेशानी हो जाती है? देखो, हमारा तो सम्मान हुआ ही नहीं, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। आप बेवजह परेशान इस बात से हैं कि आपको किसी ने नहीं पूछा। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी। आप लोग भी अपनी इस पूंछ में आग लगवा लीजिए। हमें नहीं पूछा, हम वहां गए थे, हमें नहीं पूछा। आप लोगों की पूंछ है कि नहीं है? नहीं है पूंछ। लोग एक सज्जन तो कह रहे थे हमारी तो भारत तक पूंछ है। हमारी तो पहुंच, वही है पूंछ। हमारी पहुंच है, हमारी पूंछ है। लोग हमें बहुत पूछते हैं। हम उनके घर गए, उन्होंने तो चाय तक को नहीं पूछा। हम तो उनके घर गए, बैठने तक को नहीं पूछा। पूरा झगड़ा किसका है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में, तो आप भी अपने इस अहंकार की पूंछ में आग लगा दीजिए। जिस दिन ये अहंकार जल गया उस दिन आप परम सुखी हो जाएंगे। फिर आपको कोई पूछे ना पूछे, हमें चाह ही नहीं। हमें दुख कौन देता है? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छा थी कि हमारा सम्मान हो, पर हमारा सम्मान हुआ नहीं। तो हमारी इच्छा के मुताबिक हमारे हिसाब से हुआ नहीं तो हम परेशान हो गए। मतलब हम बेवजह परेशान हो गए, क्योंकि हमारी इच्छाएं कुछ थी और वो हुआ नहीं। इसलिए कहते हैं ये इच्छाएं, हनुमान जी ने इच्छाएं तो नहीं रखी ना। हनुमान जी ने किसे नष्ट किया? इच्छाओं को। इसलिए आप भी इन इच्छाओं को। तो अब रावण और दशरथ जी, तो राम जी कहां प्रकट हुए? दशरथ जी की इंद्रियां कैसी हैं? अंतर्मुखी। दशरथ जी अंतर्मुखी हैं और रावण कैसा है? बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो होगा उसके चित्त में भगवान प्रकट होंगे और बहिर्मुखी का नाश कर देंगे। तो दशरथ जी और रावण दोनों में 10-10 थे। तो दशरथ जी के यहाँ राम प्रकट हुए और रावण की इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। रावण अपनी पत्नी में सुख नहीं ढूंढ रहा है, दूसरे की पत्नी में सुख ढूंढ रहा है। इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी चुरा के ले आया। जो दूसरे की पत्नी को देखे वो बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है? बाहर देख रहा है ना। इसलिए अपनी पत्नी को देखिए, बाहर वाली को नहीं। और देखोगे तो क्या होगा? रावण का नाश हो गया। तो राम जी उसका नाश कर देते हैं जो बहिर्मुखी है। इसलिए ज्यादा बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। सुख चाहते हो तो कहां है? अंदर। हम भीतर ही अपने को तलाशें, अपने लक्ष्य को पाएं। काम धाम करके थोड़ा ध्यान भगवान का करें, चित्त भगवान से लगाएं और संसार के हाय हाय में ज्यादा परेशान ना हो। वरना पैसे पाकर भी लोग परेशान हैं। पैसे पाकर भी लोग,
ये बात सही है कि गलत है? पैसों में सुख होता तो पैसे वाला सुखी हो जाता। तो राम जी जो सबके हृदय में रमण करें, जो अंतर्मुखी होगा उसी के हृदय में राम रमण करेंगे। जो अंतर्मुखी नहीं होगा राम उसके हृदय में रमण नहीं करेंगे। अब चलते हैं राम जी को और आगे इनकी चर्चा लेकर। राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ, और राम जी के 4 भैया। राम जी टोटल कितने रूप में आए? राम जी के 4 रूप हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी कितने रूपों में आए? 4। राम कौन है? साक्षात श्री हरि नारायण। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार शेषनाग। भरत जी कौन है? शंख। भगवान तिरुपति बालाजी के हाथ में देखिए, उस हाथ में शंख है। भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में शंख होता, देखो भगवान को हाथ में शंख है, बालाजी के हाथ में, वेंकटेश बालाजी के हाथ में। तो ये शंख के अवतार भरत जी, और दूसरे हाथ में चक्र है, देख लीजिए इस हाथ में चक्र है। ये चक्र मतलब शत्रुघ्न जी। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और यही चारों द्वापर में भी आए, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो राम भी 4 रूपों में और कृष्ण भी 4 रूपों में। ये हमेशा 4 शक्तियां संग रहती हैं। भगवान की ये शक्तियां कभी विलग अलग नहीं होती। इस तरह से भगवान राम 4 रूपों में प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए राम जी? अयोध्या की पावन धरती में। कब प्रकट हुए? चैत्र का माह था, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, और दिन के ठीक 9 बजे, नहीं 12 बजे, दिन के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। अब यहां पे एक बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, घड़ी का आविष्कार कब हुआ? लगभग 1500 के दशक में, 1500 लगभग, और आप देख लीजिएगा लगभग उसी टाइम। अब घड़ी तो तब अब बनी, अभी मतलब 500 साल मान लीजिए आज से, लगभग मान लीजिए। तो आप जब 500 साल पहले घड़ी आई, तो कैसे पहले कह सकते हैं हजारों साल पहले के 12 बजे भगवान आए? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विज्ञान घड़ी के पहले भी एक्टिव था। सनातन का विज्ञान पहले भी था। आज का विज्ञान तो अभी एक्टिव हुआ है। आज का विज्ञान अभी बताता है कि चंद्र ग्रहण अब होगा, सूर्य ग्रहण अब होगा। हम लोग हजारों साल पहले बता देते थे। भारत का पंचांग उठा लीजिए, सैकड़ों साल पुराना, उसमें लिखा रहता है इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण है, इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पे चंद्र ग्रहण है। मतलब सूर्य और चंद्रमा की गति धरती पर बैठे बैठे हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाली। मतलब वो ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक थे जो बिना सैटेलाइट के एक सेकंड बताते थे। आप 100 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, 200 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, कर लीजिए। सैटेलाइट तो अभी लॉन्च 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। उसके पहले तो फिर ये सब विभाग था ही नहीं। लेकिन हमारे सनातन में ये सब हजारों साल से था। ठीक है। अब जैसे लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया, तो शून्य के पहले तो कोई संख्या ही नहीं थी, क्योंकि 10, 11, 12 ये तो आर्यभट्ट के बाद। लेकिन आपको पता है आज कौन सी तिथि है? एकादशी है। अब एकादशी मतलब 11 होता है। एकादशी मतलब, भाई ये संस्कृत की भाषा है ना। द्वादशी मतलब 12, त्रयोदशी मतलब, चतुर्दशी मतलब, हाँ। तो ये हमारी तिथियां कोई आज से थोड़ी हैं। एकादशी तो सदा से है। एकादशी है मतलब एकादश। अब जैसे पुराण 18 है, तो 18 पुराण है, मतलब संख्या हमारे यहाँ पहले से थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब शून्य का आविष्कार ही आर्यभट्ट जी ने किया, तो 18 कैसे हो गया? आर्यभट्ट के पहले 18 कैसे हो सकता है? ऐसा आज के साइंस को जानने वाले लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया था। उसके पहले भी अंक थे और संख्याएं थीं, पर पहले संख्याएं मौखिक थी। कैसे थी?
लिखित में नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ वेदों को भी श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। मतलब पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था, पहले वेदों को सुना, गुरुकुलों में सुन करके। जैसे आप गुरु, ये माना कि गुरुकुल है, तो गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वो अपने बच्चों को रटा देते थे। तो सुन सुन के, जैसे एक वेद आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, एक आपको रटा दिया, तो ये 4 वेद रट गए, तो वेद हो गए सुरक्षित। फिर ये अपने शिष्यों को रटाएंगे, ये मतलब ये ज्ञान बना रहेगा। इसे कहते हैं परंपरागत ज्ञान। फिर एक पुराण इन्हें रटा दिया तो एक पुराण का ज्ञान इनके पास सुरक्षित है, फिर एक इनको रटा दिया, मतलब ऐसे थे। इसलिए हमारे यहाँ ना 2 वेदों का ज्ञान जिसको से द्विवेदी कहते हैं, 3 वेदों का ज्ञान है त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेदों का ज्ञान हो चतुर्वेदी कहते हैं। तो ये पासवर्ड था उस जमाने का, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं था, कागज कलम का आविष्कार था नहीं ज्यादा। इसलिए पहले के लेख ना शिलालेख मिलते थे। कौन से लेख मिलते थे? शिलालेख। शिलालेख के बाद ना ताम्रपत्र लेख था, ताम्र के पत्ता, ताम्रपत्र। उसके बाद ना भोजपत्र था, जंगल का एक पत्ता होता है उसमें लिखते हैं, समझ रहे हैं आप? तमाल पत्र भी उसे कहते हैं, कहीं कहीं भोजपत्र कहते हैं। ठीक है, तो समय के साथ चीजें बदलती गईं, लेकिन अब आप कहो कि समय, शून्य दिया आर्यभट्ट जी ने, उसके पहले शून्य लिखित में दिया आर्यभट्ट ने, उसके पहले भी संख्याएं थीं पर लिखित में नहीं थीं, तो लिखित में आर्यभट्ट जी ने दी। अब आप ये कहें कि लिखित थी नहीं, थी चीजें। इसे समझने के लिए डीप जाना पड़ेगा। यदि आप सनातन को समझते हैं तो देखो, सनातन का ज्ञान ना आज के ज्ञान से बहुत प्राचीन ज्ञान है। अब राम सेतु बने लाखों साल हो गए, दुनिया तो आज 1000-2000 साल पुरानी बातें करती है ना। अच्छा बताइए, साइंस की खोज में, विज्ञान की खोज में सबसे प्राचीन संस्कृति किसकी है, या प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपको पता है? इस सृष्टि की, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है बताइए, वैज्ञानिकों की दृष्टि में, साइंस की दृष्टि में? हैं? हाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये साइंस की दृष्टि है। अब ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति किसकी है? सनातनी संस्कृति है। साइंस ने प्रूव किया है कि ये सनातनी संस्कृति है। नाम ही है मोहनजोदड़ो, मोहन सनातनी है। तो और ये परंपरा कितने साल पुरानी? 2500, कुछ विद्वान 3000 साल कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता मिली है, जो आज से कितने साल पुरानी है? लगभग 2000 से 3000 साल के बीच में है, कि ये 2 से 3000 साल पुरानी है। अब ये बताइए कि ये सारी संस्कृति साइंस की नज़र में सनातन संस्कृति है, तो ये बताइए उस जमाने की सड़कें, उसके पढ़िएगा, सड़कें चौड़ी थी, घर का नक्काशी थी, घर में थी, घर बने थे उस जमाने में, मतलब हमारा साइंस डेवलप था उस जमाने में। तो हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने में जो हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र थे, शास्त्रों में ही हमारा बहुत सारा विज्ञान था। अब हमने उस पर रिसर्च करना बंद कर दिया, तो वो दवा का दवा रह गया। ठीक है, आप सनातन के कुछ विज्ञान के बारे में जानते हैं? आपको 2-4 बातें बता दूं, आप जानते सब कुछ है, केवल आपको मैं याद दिला रहा हूं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जैसे हमारे यहाँ रावण सीता माँ को चुरा के ले गया, तो किस विमान में ले गया? पुष्पक विमान। मतलब विमानों का जिक्र हमारे पुराणों में था। मतलब हम लोग जब विमानों का जिक्र करते थे तो टेक्नोलॉजी भी रही होगी, बोलो हाँ। तो मतलब ये साइंस अपना था, बाद में कोई चोरी कर ले तो हम क्या करें? ठीक है। दूसरा, मेडिकल साइंस पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आज भी एक विद्या है, एक स्त्री के गर्भ को ना दूसरी स्त्री के गर्भ में रख दिया जाता है। आप लोग क्या कहते हैं इसको? टेस्ट बेबी ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ, आप लोग समझते हैं। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में रख दिया जाता है और बच्चा हो जाता है, ऐसा होता है। अब ये विद्या हमारे यहाँ आज से 5500 साल पहले प्रयोग हो चुकी है। बताइए कहाँ हुई है? हाँ, माता देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो देवकी माँ के पुत्र को निकालकर भगवान ने रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, और बलराम जी देवकी के पुत्र ना होकर रोहिणी के पुत्र बने, जबकि देवकी के गर्भ से आज से 5500
1000 साल पहले का ये प्रोसेस था। तो मेडिकल साइंस है। अब हमने रिसर्च अपने में नहीं की, दूसरे ने कर ली, तो वो अपना नाम चला रहा है। तीसरी, अच्छा ये बताइए महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल कौन कहाँ सुना रहा था? संजय सुना रहे थे। कहाँ सुना रहे थे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान में दिल्ली से सटा हुआ मेरठ। जो आज मेरठ है, दिल्ली से सटा हुआ, वो मेरठ उस जमाने में हस्तिनापुर कहलाता था। और जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। ठीक है, तो उस समय धृतराष्ट्र कहाँ थे? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में बैठ करके संजय महाभारत का आंखों देखा हाल बता रहे थे। तो कैसे बता रहे थे? उस जमाने में भी ये विद्यार्थी जैसे आज यहाँ बैठे हम और लाइव चल रहा, पूरी दुनिया देख सकती है। यहाँ बैठे हैं, लाइव चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही उस जमाने में भी केवल वो टेक्नोलॉजी संजय के पास वेद व्यास जी ने दी कि वहाँ भी सेटअप लगा दिया और कनेक्ट कर दिया कि आंखों देखा हाल वहाँ सुना दो। तो आज जिसे आप टीवी कहते हैं, मोबाइल कहते हैं, या कैमरा कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, उस जमाने में भी तो ये था, उनका नाम कुछ और रहा होगा। अच्छा बताइए, इस विद्या का, इस साइंस का जिक्र है कि नहीं? अब ये साइंस हुई कि नहीं? अब लोग कहते हैं शक्तियां थी। अरे शक्तियों को ही तो साइंस कहते हैं। जिन्हें आज आप शक्ति कह रहे हैं, आप इस नजरिए से देखें कि वो भी एक विज्ञान था। हाँ या ना? तो आज विज्ञान है, पहले विज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने सब तरह का विज्ञान, सब तरह की बातें हैं। अब एक आखिरी बात और कह दूं मैं आपसे। आजकल एक नई विधा आई है। आजकल ना स्त्री के गर्भ की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री का, पुरुष का स्पर्म निकाल करके ना वैज्ञानिक लोग, अपने मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष का वो निकाल कर स्पर्म और ना एक अलग जगह रख देते हैं, और वहां पे बिना माता पिता के वो बच्चा डेवलप होने लग जाता है। लैब रूम आपकी भाषा में कह सकते हैं। ये है पॉसिबल, हो रहा है कि नहीं? इस पर रिसर्च चल रही है, अभी फाइनल स्टडी बाकी है, चल रहा है प्रोसेस। लेकिन अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जो विज्ञान आज कर रहा है। अच्छा बताइए, इसी प्रोसेस में हमारे सनातन में एक जगह जिक्र मिलता है। आप बताइए कौन बच्चा पैदा हुआ इस प्रोसेस से? कि ना माँ की जरूरत ना बाप की, और घड़े में। हाँ, आप कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। देखिए, कौरव गांधारी के गर्भ से, माँ के गर्भ से केवल मांस का टुकड़ा हुआ था, और उसके 100 टुकड़े करके वेद व्यास जी ने प्रोसेस करके घड़े में डाला। एक घड़ा नहीं, 100 घड़े में। तो जो विज्ञान आज कर रहा है वो हमने हजारों साल पहले किया था। हाँ या ना? बात इतनी है ना कि हमने अपने को नहीं पढ़ा, हमने अपने को स्टडी नहीं की, तो हमें लगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, इन लोगों ने सब किया है। हमने अपने को कम आंक लिया। आप अपने को कम ना आंकें, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई कि जिसे आज विज्ञान कहते हो आप, ये वेद के ही देन है। वेद से ही विज्ञान ने जन्म लिया है। विज्ञान का पिता वेद ही है। हाँ या ना? विज्ञान का पिता कौन है? हाँ, इसलिए हमारे वेदों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, अपने सनातन धर्म के प्रति आपका समर्पण हो, ये सारी बातें इसलिए। तो भगवान राम जो हैं, इन्होंने दशरथ जी के यहाँ प्रकट होकर 4 रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा, राम जी पढ़ने कहाँ गए? गुरुकुल। और गुरुकुल में पढ़ाई की, तो पढ़ाई कैसी थी? निःशुल्क। उस जमाने में पढ़ाइयाँ निःशुल्क हुआ करती थी। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, क्या शुल्क लिया? कोई शुल्क नहीं। और राम जी पढ़कर आए, और पढ़ कर के जब आए तो राम जी ने क्या किया? गुरु जी के संग, गुरु जी विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले, तो रास्ते में एक नारी मिल गई। क्या नाम था उस नारी का? जो पत्थर की थी, अहिल्या। अच्छा, वो पत्थर की क्यों बन गई? किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि, उनके पति ने क्यों श्राप दिया था? क्योंकि अहिल्या नाम की एक, ये अहिल्या कौन थी, इनके बारे में आप जानते हैं? अहिल्या की पुत्री का नाम है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की नानी है ये। हनुमान जी की कौन है? नानी हुई, तो नानी है।
अब ये अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ये बहुत सुंदर थीं। कैसी थीं? बहुत सुंदर। तो इनसे देवराज इंद्र विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु ऐसा करिए कि आप